हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो दिन से ही शुरू हो रहा है, मतलब इस टाइम पे जो है 10:30-11 बजे का टाइम होगा और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। बस ये जो कपड़े हैं ना, ये अभी मैं लास्ट में सुखा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कपड़े जो हैं बाद में वॉश किए थे, पहले नहीं करे थे। कई बार मैं ऐसे कर देती हूँ कि मैं ज़्यादातर मतलब यही होता है कि मैं हाथों हाथ ही कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन कभी कभी एक दो बार ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ी देर बाद, मतलब सब कुछ काम निपटने के बाद मैं जो है कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो बस धूप काफ़ी तेज़ है, तो बस कपड़े जो है स्टैंड पे सुखा दिए हैं। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मशीन लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मेरा कुर्ती और थी जो मैं वहीं से मम्मी के घर से कटिंग करके आई थी। तो मेरे को यहाँ पर था कि मैं इसको सिल देती हूँ, लेकिन मैं मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं बैठूँगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए, क्योंकि फिर अपने दूसरे काम भी होते हैं। और थोड़ा सा ना मशीन में अगर बैठो तो ऐसा होता नहीं है कि हम मतलब सारा ही आधे एक घंटे में काम कर देंगे। तो इसलिए नहीं, मैं सिर्फ जो कटिंग है वहाँ पे जॉइंट जो भी हमें सिलने हैं वो सब मैं सिलाई यहाँ पर मार रही हूँ। और इसका नेक जो है मैं मम्मी के घर से ही बना कर आई थी। सिर्फ इसकी स्लीव्स और जो साइड से चाक वगैरह होते हैं ये मेरे को बनाने हैं। तो ये सब मतलब करते करते मेरे को 2 या 3 दिन में मैंने सूट जो है स्टिच करा है, क्योंकि ऐसे मैं प्रॉपर बैठी नहीं हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेरे पास सीज़र भी नहीं है अभी, तो वो कैंची जो है मैंने ऑर्डर करी हुई है। वैसे तो यहाँ आसपास मिल जाती, लेकिन ऐसे ऑनलाइन देख रही थी तो वहाँ पर रेट भी ठीक था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने वो ऑर्डर भी करी हुई है। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत सिलाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो पिछले दिन मैंने आपको दिखाया था कि ग्रॉसरी आई है, तो ग्रॉसरी सोच रही हूँ कि फिल कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, जो मतलब अभी यहाँ पर ज़रूरत है वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो सारे के सारे कंटेनर जो है निकाल दूँगी और उसमें मैं इसको जो है ना भर दूँगी। तो कंटेनर जो है इस बार मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ठीक लग रहे हैं। पिछली बार मैंने वॉश किए थे, इसलिए इस बार जो है मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कपड़ा मार दूँगी। और ऐसे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ जैसे नमक का हो गया और एक साथ में बेसन का जो कंटेनर है वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हाथ लगते हैं बेसन के, इस वजह से। और बाकी तो सारे दाल वगैरह के हैं तो वो बिल्कुल साफ़ ही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पोहा वगैरह है, पोहा मैंने नहीं मंगाया है, पिछली बार का ही पोहा है, तो उसको ही मैं भर रही हूँ। इस बार सामान ना थोड़ा सा मतलब मंगाया तो है, लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि हम लोग मम्मी के यहाँ चले गए थे बीच में। तो जैसे कि पोहा हो गया, मैक्रोनी हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चों के लिए खासकर मैं मंगाती हूँ वो चीज़ें बची हुई थी, तो इस वजह से मैंने वो डबल नहीं मंगाया था। बाकी दालें तो सब आई थी और दूसरी चीज़ें भी आई थी। तो यहाँ पर मैंने पोहा वगैरह और जो बचे हुए हैं ना उनको मैं ऊपर कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं जो है नया भर रही हूँ, क्योंकि फिर इससे क्या होता है ना, पुराना वाला जो है यूज़ हो जाता है। लेकिन जैसे बेसन है, बेसन को मैंने नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने फ़ैन भी ऑन करा था और बेसन फिर उड़ता है इसलिए। तो बस बेसन और सूजी भी इस बार मैंने ऑर्डर नहीं करी है, पिछली बार की सूजी ही पड़ी हुई है, क्योंकि जैसे बताया मम्मी के घर से तो कुछ बना ही नहीं है इस यहाँ पर, तो इसलिए। और बस दालें वगैरह है, मसाले वगैरह तो मैं बाद में फिल करूँगी, अभी बस मोटा मोटा जो है वो ही मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पे। और इस बार मैंने जो है न्यूट्री नगेट ऑर्डर करी थी, तो मेरे को अंदाज़ नहीं आया, मैंने 1 किलो शायद कम करा था कि ज़्यादा, ये भी अंदाज़ नहीं आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट आ गया है, 1 किलो के बराबर जैसा, मतलब 5 किलो के बराबर लग रहा था ये। तो लेकिन न्यूट्री नगेट का ये है कि कभी कुछ मैं बना के इसको ख़त्म भी कर देंगे, मैं बाद में फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जैसे कि अब बरसात लग जाएगी ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब जैसी जाती है, तो इनको फ्रिज में रख दो तो ये ठीक रहती हैं। और यहाँ पर मैक्रोनी भी ये पिछले महीने की है, इसमें पास्ता भी है, तो दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने। और साथ में ऑयल वगैरह के कंटेनर भी खाली हो गए थे, तो इनको भी मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पे।
तो ग्रॉसरी जो है सारी की सारी फिल कर दी है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं क्लिप्स ढूंढ रही थी जो जिनको पैकेट में लगाने के लिए, लेकिन वो मेरे को मिली ही नहीं और मुझे लग रहा है वो दूसरे पैकेट्स में लगी हुई है इसलिए। तो यहाँ पर मैं इतने रबड़ कैसे लाती, तो मैंने करा है कि जैसे नाइफ़ होता है ना उसको गर्म करके और इसको ना ऐसे सील कर दो तो ये बिल्कुल अच्छे से सील हो जाता है, कुछ भी बाहर नहीं गिरता है। तो ये आइडिया जो है ना, जो मतलब मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है, उनकी फ्रेंड है आंटी, तो उन्होंने मेरे को बहुत पहले वो हमारे घर आई थी तो एक बार उन्होंने मेरे को बताया था ऐसे करके, तो तब से मेरे को ये ध्यान है। तो मैं इस तरह से कभी कभी रख देती हूँ। जब क्लिप्स नहीं मंगाई थी तो मैं ऐसे ही रखती थी और रबर बैंड फिर कभी इतने हो कभी ना हो इस चक्कर में। और जो बचे हुए पैकेट्स हैं वो मैंने रख दिए जहाँ पर हम लोग अपना ग्रॉसरी का सामान रखते हैं। और उसके बाद ये है शाम का। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया था क्योंकि मेरे को अपने ब्लॉग एडिट करना था और थोड़ा सा था भी नहीं ब्लॉग करने के लिए ऐसे कुछ ज़्यादा, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था। ये शाम का है और यहाँ पर अभी जो प्लांट्स हैं उनमें पानी दे रही हूँ मैं गार्डन में, क्योंकि आज का डिनर जो है मम्मी बना रही हैं। तो मटर पनीर बन रहा है तो मम्मी बना रही हैं आज, तो मैंने कहा तब तक मैं पानी दे देती हूँ क्योंकि गमले ऐसा हो रहा है ना कि सुबह भी पानी दे रहे हैं, शाम तक बिल्कुल सूख जा रहे हैं और इनको 2 टाइम पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने मोटर ऑन कर दी ताकि तेज़ पानी आए और फटाफट में पानी डाल दूँ प्लांट्स में, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा मच्छर भी होने लग गए हैं। तो मैं पीछे जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ पर भी गई थी प्लांट में पानी देने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसे मच्छर चपकने लग गए ना कि मैं फिर वहाँ से आ गई थी। तो मैंने वहाँ थोड़ा ही बहुत दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है पौधों में पानी दे दिया था। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा मूंगफली जो मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज मैं पोहा बना रही हूँ इसलिए। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है, मतलब तैयारी सारी कर लूँगी जब नहा कर आऊँगी तब मैं पोहा बनाऊँगी। इसलिए जैसे कि मूंगफली फ्राई करना और उसके साथ ही जो सब्ज़ी वगैरह वो भी मैं कट कर दूँगी। यहाँ पर गर्म पानी है, मैंने काले चने दिन के लिए भिगा दिए हैं। सोचा तो था इसका फाड़ू बनाऊँगी, लेकिन फिर फाड़ू नहीं बनाया, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अभी इसलिए भिगा रही हूँ ताकि ये दिन तक अच्छे से भीग जाए गर्म पानी में। और यहाँ पर जो मूँगफली है उसको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता भी लेकर रख रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे मैं नहा कर आऊँगी तब तक सब कुछ चीज़ें मेरे को रेडी मिलेंगी तो फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। और हस्बैंड और पापा के लिए पराठा बनाऊँगी क्योंकि वो पोहा नहीं खाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता ले आई हूँ, उसको वॉश कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो प्याज है उसको मैं बारीक कट कर लूँगी, आलू को बारीक कट कर लूँगी, साथ में ही टमाटर वगैरह सब, यहाँ पर मिर्च वगैरह सब रेडी करके मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और तब तक यहाँ पर मूंगफली जो है ना वो भी रोस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना, आप देख रहे होंगे उसके स्लीव्स में थोड़ा सा आपको कलर दिख रहा होगा, तो ये दूसरे कपड़ों के साथ वॉश करके ना भीगी भी रह गई थी, तो उस वजह से इसमें ऐसा लग गया है। तो रात को जैसे मैं पहन लेती हूँ उसको घर में, मतलब घर में ही पहनना होता है तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ। तो जब तक चल रहा है, फिर तो बाद में फिर ये ख़राबी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने फटाफट से पापा के लिए नाश्ता बनाया और अब फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे पोहा बनाया, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि पोहा तो मैं हमेशा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है 12:15 बज रहे हैं दिन के, और हमारे जो दिन के सुबह के काम है वो सारे बहुत पहले ही हो चुके थे। और आज मैंने अपने ब्लॉग की जो एडिटिंग है वो भी जल्दी कर दी। नहीं तो मेरा टाइम जो होता है ना, एडिट तो कर देती हूँ मैं, लेकिन जैसे वॉइस ओवर रहता है और ज़्यादातर जो ना वॉइस ओवर ही रहता है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मैंने आज जल्दी कर लिया। मैंने कहा चलो, मैं फ्री भी थी और मेरा ब्लॉग बना हुआ भी था इसलिए, और आज मंडे है
तो वही है। और बाहर धूप इतनी तेज़ है और 2-3 दिन से इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक बोलते हैं ना जो भयंकर प्रचंड वाली गर्मी होती है वो हो चुकी है। इतनी गर्मी, मतलब ये सूट तो पहने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को होता है कि चलो अब कुर्ते हैं फिर वैसे की वैसे। अब मेरे कपड़े खासकर ऐसे होते हैं ना, ख़राब नहीं होते हैं। मेरे इतने सालों पुराने सूट है ना जो आज भी वैसे के वैसे हैं, ख़राब ही नहीं होते हैं। फिर ख़राब मीन्स के ऐसा ख़राब करना भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि वैसे ही रहते हैं। फिर क्या होता है, मैं सोचती हूँ चलो घर में थोड़ी देर पहन लेती हूँ, तो मैं पहन लेती हूँ। जैसे शाम होती है इतनी गर्मी लगती है मेरे को दिन में, तो फिर मैं चेंज वही लोअर टी शर्ट में आ जाती हूँ, तो मेरे को उसी में रिलैक्स मिलता है। लेकिन फिर मैं कभी सोचती हूँ सुबह के टाइम थोड़ा सा रहता है कुर्ती वगैरह पहन लेते हैं, तो फिर मैंने ये वाला सूट पहना है। ये तो खैर कॉटन का है तो इतना पता चलता नहीं है, लेकिन और सूट जैसे थोड़े से गर्म उसमें भी हो ना स्टफ़ में, तो बहुत गर्मी लगती है। और आज हेयर वॉश वगैरह करा है, लेकिन बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हेयर वॉश करा होगा। इतना ज़्यादा गर्मी है, जैसे स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और सिया बहुत ज़िद करी, मम्मी केक बना दो, चॉकलेट केक बना दो। तो चॉकलेट केक के लिए सिर्फ मेरे पास कोको पाउडर है, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसको शॉप में भेजती हूँ। तो अगर वहाँ पर होगा तब देखते हैं, क्योंकि ये भी और आशी भी ज़िद कर रही है, केक खाने का मन कर रहा है। और मैंने कहा चलो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं जो है काले चने का पानू बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं सुबह ही काले चने भिगा दिए थे, आपको दिखाया था, तो वो बनाऊँगी। और बाकी बस अपना डेली का वही है। बाहर तो निकलना हो ही नहीं रहा है, इतना तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए पहले मैं खाना वगैरह चढ़ाती हूँ। और सिया को होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट कराना है, इसका साइंस का आज मैं कंप्लीट करवा दूँगी होमवर्क, या फिर कल तक करवा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो गर्मी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो। इतनी तेज़ धूप में, धूप से मतलब बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, छाया में इतना तेज़ हो रहा है। हवा तो चल रही है हल्की हल्की, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है। और यहाँ पे खिड़की वगैरह सब बंद कर दिए है, क्योंकि खिड़की वगैरह बंद कर रखी है, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा भपका सा आता है अंदर, इसलिए है। हाँ गर्मी हो रही है, वही है। और टाइम 12:30 बज गए हैं। और ये पोहा बनाया था मैंने, थोड़ा बच गया है, थोड़ा आशी लेके। आज इन्होंने मैगी खाई थी। तो यहाँ पर जो काले चने हैं ना, भीगने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो फूल चुके हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ नहीं आया। तो फिर मैं सोचा कि सारे पीस कर तो फिर ज़्यादा ही पानू बन जाएगा, इसलिए मैं सोचा चलो मैं इसको छोड़ देती हूँ। मैं बनाऊँगी काले चने और आलू को बनाऊंगी राइस के साथ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने 2 आलू कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी, नमक और खड़े मसाले डाल के इसको मैं सीटियां लगवा लूँगी अच्छे से, ताकि जो चने हैं अच्छे से पक जाएं। वैसे तो कई बार जब मम्मी बनाती हैं तो मम्मी इसको डायरेक्ट ही बनाती है, मतलब बॉईल करके नहीं बनाती हैं, जैसे मसाले के साथ पूरा पकाने के बाद तब मम्मी इसमें सीटियाँ लगवाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पहले इसको बॉईल कर रही हूँ, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तो जब तक वहाँ पर वो हो रहा है तब तक मैंने एक साइड जो है सोचा मसाला जो है रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, और उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। उसके साथ ही हींग जीरा ऐड करने के बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैंने डायरेक्ट जो है ना प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। और बहुत इजी होता है ये करना, और अच्छा ही बहुत बनता है इससे। उसके बाद जो भी सूखे मसाले हैं वो सब ऐड कर दिए हैं नमक के साथ। और अब कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसको ढक के रख दिया है मैंने, जब तक ये अच्छे से मसाला पक नहीं गया। बीच बीच में मैं इसको चेक भी करते रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला भी बहुत अच्छे से हो गया था और एक साइड चने भी अच्छे से पक चुके थे। तो उसमें जो आलू थे ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। हल्का सा मैं इसे मैश कर दूँगी, ये इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है अच्छी सी थिक बनेगी। एक साइड पानी और एक साइड चने, इस टाइप से नहीं बनता है फिर। या फिर आप कर सकते हो थोड़ा सा छोटी मिक्सी में थोड़े से चने पीस सकते हो, तो उससे भी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने गरम मसाला ऐड करा है। वो भी इसलिए कि गरम जो खड़े मसाले हैं पहले ही ऐड कर दिए थे, इसलिए अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हमारे काले चने आलू वाले जो है रेडी है। और ये राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग तो इसे रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन राइस के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अभी जो टाइम हो गया ना शाम का हो रहा है, 5 बज रहे हैं शाम के। और यहाँ पर ये सोफ़े वगैरह मैं जगह पे लगा रही हूँ, और साथ में जो पिलो है और जो कुशन कवर है वो भी ठीक कर रही हूँ। खिड़की वगैरह जो है खोल दूँगी। एक्चुअली दिन में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा से गर्मी जो है ना बढ़ चुकी है।
तो इस वजह से इस वाले रूम पे एसी चला के हम लोग यहीं पे थोड़ा देर रेस्ट किया था, या बोल सकते हो एक झपकी सी आ जाती है। आशी और या तो टीवी देख रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम भी कर रही थी और थोड़ा सा जो है आराम भी कर रही थी, क्योंकि कमरे में बिल्कुल लेटा ही नहीं जा रहा था। बेड भी इतने गर्म हो जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत मैट्रेस ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग यहाँ लेट गए थे और उसके बाद मैं चाय बनाने चली गई थी। और यहाँ पर अभी जो ये कपड़े हैं ये भी सूख चुके हैं, तो इनको भी मैं अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि फिर होता है कि यहाँ पे ना अगले दिन कपड़े डालने के लिए जगह भी चाहिए होती है स्टैंड पे, इसलिए। और ये वाला व्लॉग जो आप देख रहे हो ये 1 से 2 दिन का व्लॉग है, और ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो आजकल गर्मी सच बताऊँ इतनी है कि व्लॉग करने का मेरा सच में मन ही नहीं होता है। ऐसा होता है इतनी गर्मी में क्या ही करें और क्या व्लॉग करूं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ व्लॉगिंग हो सकती है तो वहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब मॉर्निंग इतना भी नहीं है, 11-12 बजे का टाइम है। और सिया को मैंने यहाँ बिठा दिया है होमवर्क करने के लिए, उसका हॉलीडे होमवर्क रहता है अभी, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क ना सच बताऊँ इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि समझ नहीं आता है किस तरीके से क्या करो क्या नहीं करो। एक तो फाइल वगैरह अलग बनती है, होमवर्क की कॉपीज़ अलग बनती हैं, एक्टिविटीज़ अलग होती हैं इनकी। तो अभी इसका साइंस का होमवर्क रहता है, तो वही मैं इसको करवा रही हूँ अभी। तो सिया को होमवर्क कराने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि सिया और आशी बोल रहे थे मम्मी नींबू पानी बना दो, नींबू पानी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देती हूँ। नींबू भी थे घर पे रखे हुए, तो मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, क्योंकि सबके लिए बनेगा तो इतने में थोड़ा छोटे बर्तन में पानी नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने ठंडा पानी ले लिया है फ्रिज का। और इसमें ना 4-5 नींबू मैंने कट करके निचोड़ दिए हैं। और मैंने आज कुछ अलग तरीके से सोचा, मेरे दिमाग में मेरा ऐसे ही आया कि मैं ऐसा करती हूँ चीनी के साथ ही मैं पुदीना को पीस देती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सच्ची में ये इतना टेस्टी बना कि मैंने नेक्स्ट डे इसको दोबारा से बनाया है। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो। जो पुदीना है ना उसको चीनी के साथ आप पीसना, और फिर आप इसको नींबू वाले जो आपने मिक्सचर बनाया उसमें ऐड करना और काला नमक ऐड करके पीना। इतना बढ़िया लगता है ना, मतलब बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट आप बोल सकते हो, बॉडी एकदम से बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती है। तो बस यहाँ पर ये आप कलर भी देख लो कितना सुंदर आया है, तो यही है। और इसके बाद मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कहता, तो अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर सकते हो, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। अगले बाय बाय।